बच्चों, वेलकम बैक टू द आरके साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आरके साइंस क्लासेस। दोस्तों, ये जो लेक्चर है वो 12th बायोलॉजी के बच्चों के लिए है और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अगला लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 14, और इसमें बात करेंगे किसकी? उत्परिवर्तन जन की। उत्परिवर्तन जन, जिनको अंग्रेजी में म्यूटेजेंस कहते हैं। उत्परिवर्तन जन क्या है? इससे पहले हमने पढ़ा है उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। तो उत्परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारकों को, यानी कि जिनके कारण उत्परिवर्तन होता है, उन कारकों को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन जन कहा जाता है। तो परिभाषा की बात करूं तो क्या परिभाषा देंगे हम? वे कारक जो उत्परिवर्तन को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। क्या कहलाएंगे? वे कारक जो उत्परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं, यानी कि वे कारक जिनसे उत्परिवर्तन होता है, उनको कहेंगे हम म्यूटेजेंस। क्या कहेंगे? म्यूटेजेंस कहेंगे। अब ये म्यूटेजेंस जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो म्यूटेजेंस हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो भौतिक उत्परिवर्तन जन, दूसरे हैं रासायनिक उत्परिवर्तन जन, और तीसरे हैं जैविक उत्परिवर्तन जन। जैविक उत्परिवर्तन जन यानी कि फिजिकल म्यूटेजेंस, दूसरा है केमिकल म्यूटेजेंस, और तीसरा है बायोलॉजिकल। कौन सा है तीसरा? बायोलॉजिकल म्यूटेजेंस। बायोलॉजिकल म्यूटेजेंस, शॉर्ट लिख दिया म्यूटा। अब देखिए म्यूटेजेंस क्या है वो समझ में आ गई। म्यूटेजेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि कुछ भौतिक कारक भी होते हैं जो किसको? उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। कुछ रासायनिक कारक भी होते हैं जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं, और तीसरा जो है वो है हमारा जैविक उत्परिवर्तन, यानी कि कुछ ऐसे जैविक पदार्थ भी हैं, सजीव भी हैं, है ना, जो क्या करते हैं? म्यूटेशन को प्रेरित करते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भौतिक यानी कि फिजिकल म्यूटेजेंस। इसमें कौन आते हैं? इसमें रेडिएशंस आती हैं। कौन आएंगी इसमें? रेडिएशंस यानी कि विकिरण या विकिरणें। क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो विकिरणें होती है उनमें क्या होती है? एनर्जी। क्योंकि इनमें क्या होती है? ऊर्जा या एनर्जी होती है। सबसे पहले बात करें भौतिक उत्परिवर्तन जन में कौन शामिल है? विकिरणें यानी कि रेडिएशंस शामिल है। रेडिएशंस में क्या होती है? एनर्जी होती है, और इस एनर्जी के कारण क्या होता है? उत्परिवर्तन हो जाता है, यानी कि जो जीन या डीएनए है उसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस प्रेरित करती हैं। तो किसके कारण? ऊर्जा होती है किसमें? रेडिएशंस में। इसके कारण क्या हो जाता है? उत्परिवर्तन हो जाता है। अब एग्जाम्पल की बात करें, ऐसी कौन कौन सी रेज हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्मिक रेज यानी कि कॉस्मिक किरणें। इसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज, दोनों ही क्या है? खतरनाक रेडिएशन से। अल्ट्रा वायलेट तो जिसमें विशेष इंपोर्टेंट खतरनाक है, यूवी रेज, क्योंकि जो हम देख रहे हैं अंटार्कटिका के ऊपर क्या हो रहा है? ओजोन परत में छेद हो रहा है, तो उसके कारण अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं, यूवी रेज, वो धरती पर आ रही हैं। उसके कारण क्या हो रहा है? स्किन कैंसर, त्वचा का कैंसर हो रहा है। तो कॉस्मिक रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, इसके बाद एक्स रेज यानी कि एक्स किरणें, जिसका यूज हम एक्सरे में करते हैं, और इसके बाद है हमारी गामा रेज। कौन है? गामा रेज। तो ये मुख्यतः सबसे इंपोर्टेंट कौन है? भौतिक परिवर्तन जन है, जिसमें कि विकिरणें शामिल होती हैं। कौन कौन सी विकिरणें हैं? इसमें कॉस्मिक किरणें हैं, इसमें अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें हैं, इसमें एक्स किरणें हैं, और इसमें गामा किरणें हैं। कौन सी किरणें हैं? गामा किरणें। ये रेडिएशंस हैं जिनमें कैसे एनर्जी पाई जाती है, और इस एनर्जी के कारण ये क्या करती हैं? उत्परिवर्तन कर देती हैं। तो ये तो हो गई हमारे पास रेज, विकिरण। अब देखिए केमिकल चेंजेस उत्पन्न करने के लिए कुछ केमिकल्स भी होते हैं, जैसे कि हमने देखा उत्परिवर्तन के लिए पर बहुगुणिता में देखा था हमने क्या, या फिर स्व बहुगुणिता में देखा था कोल्चिसिन। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे भी रासायनिक पदार्थ होते हैं जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं, जैसे कि नाइट्रस अम्ल, नाइट्रोजन भी इसका एक केमिकल है। नाइट्रस अम्ल है, नाइट्रोजन है, मस्टर्ड गैस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मस्टर्ड गैस क्या है? नाइट्रस अम्ल है, नाइट्रोजन है, मस्टर्ड गैस है, और अभी हम जिसकी बात कर रहे थे वो है कॉल्चिसिन। ये मुख्य क्या है? इसके बाद एक और है फॉर्मेल्डिहाइड।
फॉर्मेल्डिहाइड, बच्चे इसको जानते होंगे फॉर्मेल्डिहाइड क्या है। फॉर्मेल्डिहाइड 11th बायो में भी पढ़ा होगा तुमने। फॉर्मेल्डिहाइड से एक विलयन बनाया जाता है जिसे फॉर्मेलिन कहते हैं, जिसमें कि हमारे लैब में जैसे केंचुआ है, एस्केरिस वगैरह है, सांप वगैरह, जो गुहेरा वगैरह, उनको डुबो कर, यानी कि नमूनों को, मॉडल्स को डुबो कर रखा जाता है उस केमिकल में, उसको कहते हैं फॉर्मेलिन। उसमें फॉर्मेल्डिहाइड पाया जाता है। केमिस्ट्री में पढ़े हुए HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनाया जाता है, फॉर्मेलिन। और उस फॉर्मेलिन में उन जीवों को डुबो कर रखा जाता है ताकि सड़ने से बचें। और हम जिसका अध्ययन करते हैं लैब में देखकर, तो वो उसमें क्या है, फॉर्मेलिन है। और उस फॉर्मेलिन में क्या होता है, शायद 40% फॉर्मेल्डिहाइड। तो नाइट्रस अम्ल है, नाइट्रोजन है, मस्टर्ड गैस है, कॉल्चिसिन है, फॉर्मेल्डिहाइड है, और इसके बाद एक और होता है इसमें एक्रिडीन, एक और आता है इसमें एक्रिडीन। ये सभी क्या हैं, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो म्यूटेशन को उत्परिवर्तित या म्यूटेशन को प्रेरित करती हैं। और इसके बाद हम कुछ ऐसे बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस की बात करते हैं, जैविक कारकों की बात करते हैं कि कुछ वायरस जो हैं, कुछ वायरस ऐसे हैं जो किसको प्रेरित करते हैं, कैंसर को। किसको प्रेरित करते हैं, कैंसर को प्रेरित करते हैं। यानी कि कुछ जैविक कारक किसको परिवर्तित कर देते हैं, गुणसूत्र या जीन को परिवर्तित करते हैं, अतः इन्हें जैविक उत्परिवर्तन जन कह देते हैं। जैसे कि वायरसों में मैं बात करूं, ऑन्कोवायरस, कौन सा वायरस, ऑन्कोवायरस। ऑन्कोवायरस क्या करता है, ऑन्को जीन को परिवर्तित कर देता है, ऑन्को जीन को परिवर्तित कर देता है, ऑन्को जीन को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। और ऑन्को जीन के परिवर्तित होने के कारण क्या होता है, कैंसर उत्पन्न होता है। ऑन्को जीन को परिवर्तित कर देता है जिसके कारण कैंसर उत्पन्न होता है। तो कैंसर के अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी भी कहते हैं। ऑन्कोलॉजी किसको कहते हैं, कैंसर के अध्ययन को। तो ऑन्कोवायरस क्या करता है, ऑन्को जीन को परिवर्तित कर देता है। तो ये जैविक कारक है, वायरस जैविक कारक है, इसलिए इसको कहाँ शामिल किया, जैविक उत्परिवर्तन जनों में। तो ये आज का छोटा सा लेक्चर था, आज का ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने केवल किसकी बात की है, उत्परिवर्तन जन की, म्यूटेजेंस की। तो बी कारक जो उत्परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं म्यूटेजन कहलाते हैं। म्यूटेजन 3 प्रकार के होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल में रेडिएशन आएंगे, कौन कौन से रेडिएशन, कॉस्मिक रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गामा रेज। केमिकल म्यूटेजेंस में नाइट्रस अम्ल, नाइट्रोजन, मस्टर्ड गैस, कॉल्चिसिन, फॉर्मेल्डिहाइड और एक्रिडीन। और बायोलॉजिकल म्यूटेजेंस में वायरस, वायरस में कौन कौन सा वायरस, ऑन्कोवायरस। ऑन्कोवायरस किसको चेंज करता है, ऑन्कोजीन को। और यहाँ पर एक और चीज देखते हैं हम, क्या, वो है महत्व। महत्व किसका, महत्व, उत्परिवर्तन का महत्व। तो पहला महत्व की बात करें तो सबसे पहला तो क्या है कि विभिन्नताएं उत्पन्न करता है, वेरिएशंस। क्या उत्पन्न करता है, वेरिएशंस उत्पन्न करता है। वेरिएशंस पढ़ चुके हैं, विभिन्नताएं क्या होती हैं। और दूसरे में बात करते हैं तो फसलें उत्पन्न करने में भी ये काम आता है, फसलों के उत्पादन में। किसके उत्पादन में, फसलों के उत्पादन। क्योंकि उत्परिवर्तन के द्वारा अच्छी किस्मों की प्रतिरोधी किस्में भी बनाई गई हैं और अधिक गुणवत्ता युक्त और अधिक उत्पादन देने वाली किस्में भी बनाई गई हैं। और क्या होता है, इनका फायदा उठाया जाता है किसमें, फसलों में। तो ये दो मेन महत्व हैं, मेन इंपोर्टेंस है किसके, उत्परिवर्तन के। तो यहाँ पर ये लेक्चर खत्म करता हूँ क्योंकि ये छोटा सा लेक्चर था। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें आनुवंशिक विकार पढ़ना है, जिसमें क्रोमोसोमल और जीन दोनों के बारे में पढ़ना है ना। और एक है वंशावली, तो उसके बारे में भी अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।